नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योगिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल पौराणिक कहानी में। और हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रेष्ठ पुरुष किसे कहा गया है? श्रेष्ठ पुरुष में देने का भाव होता है। देने के भाव से सभी लोगों में एकता प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव हमेशा उद्धार करने वाला होता है और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। जब लोग शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानते हैं तभी लेने का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष शरीर से अपना कोई संबंध नहीं मानता, इसलिए उसमें लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं रहता। परिणाम स्वरूप वो हमेशा दूसरों का हित ही करता है और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श और बात करने से लोगों का हित ही होता है। श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के और दूसरे आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के मनुष्य सभी प्रकार के प्रकृति विकारों से रहित होते हैं, काम क्रोध मोह मत्सर जिसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे पुरुष केवल अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, सर्वसामान्य जनता के लिए नहीं। और आचार्य कोटि के पुरुषों का आचरण हमेशा शास्त्र मर्यादा के लिए अनुकूल ही होता है। कोई उन्हें देखे या फिर ना देखे, फिर भी अहंता ममता न रहने के कारण उनसे स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे कि किसी पौधे पर कोई फूल खिलता है और कुछ समय बाद वो मुरझाकर गिर जाता है। उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया। ठीक इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण से संसार का हित होता ही रहता है। अक्सर देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाए जाते हैं और जिनको लोग आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा अपना आचरण रखते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समाज, संप्रदाय, जाति के लोग आचरण करने लग जाते हैं। वर्तमान समय में पैसा और पद का महत्व और लालच रहने के कारण लोग अधिक पैसे वाले और ऊंचे पद वाले पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हीं को आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन में पैसा और पद का महत्व है, वो लोग वास्तव में ना खुद श्रेष्ठ होते हैं और ना श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ सकते हैं, और जिन्हें वो श्रेष्ठ समझते हैं वो भी श्रेष्ठ नहीं होता। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर लोगों के द्वारा श्रेष्ठ माने जाने के कारण उन पैसे वाले और ऊंचे पद वाले पुरुषों के आचरण का समाज में अपने आप प्रचार हो जाता है और वो पुरुष जिन जिन उपायों से पैसा कमाते हैं उन उपायों का समाज में प्रचार हो जाता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में बिना किसी स्कूल में पढ़ाए बिना ही प्रचार होता चला जा रहा है। लोग भगवान का नाम जपने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते, बल्कि सब जानते हैं कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान का नाम स्मरण करने वाले के साथ भगवान रूप धन जाएगा। इसीलिए अपने अपने स्थान क्षेत्र में मुख्य कहलाने वाले पुरुषों को अपना आचरण धर्मपूर्वक रखना चाहिए, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे भी अपने आचरण में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी और सबकी दृष्टि होती है। अब देखते हैं कि कर्तव्य पालन की आवश्यकता क्यों है और कर्तव्य पालन ना करने से क्या हानि हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान तीनों लोकों में आदर्श पुरुष है और सभी प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर भगवान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो तीनों लोकों में कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और उनका अपने आप ही पतन हो जाएगा। भगवान किसी लोक में सीमित नहीं है, वे तीनों लोकों में होते हैं। तीनों लोकों में भगवान के लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। फिर भी वे अपना कर्म करते हैं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों का हित करने के लिए अवतार लेते हैं और साधु संतों का उद्धार, पापी मनुष्यों का विनाश और धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के अतिरिक्त भगवान की गई सृष्टि रचना भी जीव मात्र का उद्धार करने के लिए ही है। जैसे स्वर्ग पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख योनियाँ और नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
तुम विवेक विचारयुक्त अंतकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्म मुझे अर्पण कर दो। इनसे अपना कोई संबंध न मानना, क्योंकि संसार में जितनी भी क्रियाएं होती रहती है उसमें केवल भगवान की शक्ति ही काम कर रही होती है। इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। ऐसे गंभीरतापूर्वक विचार करके जब हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे तब वह हमें बंधन कारक न होकर उद्धार करने वाला हो जाएगा। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो साधन आवश्यक होते हैं वो उसे पर्याप्त मात्रा में मिले होते हैं, लेकिन मनुष्य जो वस्तु अपने पास है उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं करता और जो अपने पास नहीं है उसकी आशा करता रहता है। तब वो जन्म और मृत्यु के बंधन में फंस जाता है और मनुष्य को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारी है और हमारी होनी चाहिए। वो वास्तव में उसकी होती ही नहीं है और ना वो उसके पास रहती है और ना रहने वाली होती है। इसलिए उन्हें अपना न मानकर अपने शरीर का भौतिक साधनों का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना आवश्यक है। इससे उसका उद्धार अवश्य होता है। फिर वो मनुष्य किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का क्यों न हो। ये सब चीज़ें हमें भगवान ने दी हुई है और उसे भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भगवान के दिए हुए इस शरीर को भगवान की सेवा में अर्पित करके अपना उद्धार करना योग्य है। यहाँ पर भगवान का यही मत है कि जो मेरा है उसे मुझे ही अर्पण कर दो। लेकिन मनुष्य भगवान के इस मत का अनुसरण न करके अपने कर्म राग और द्वेष पूर्वक करते हैं और मनुष्य के महान शत्रु राग और द्वेष ही है। मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक राग और द्वेष रहित, दूसरा राग और द्वेष युक्त। और जितने भी कर्म मनुष्य करता है वो स्वभाव और सिद्धांत को सामने रखकर ही करता है। जन्म के पूर्व और जन्म के संस्कार, माँ बाप के संस्कार, वर्तमान समय का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रियाभाव, इन सब के अनुसार स्वभाव बनता है और हर मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। ज्ञानी महापुरुष का व्यवहार भी अपने स्वभाव के अनुसार ही होता है। अगर मनुष्य प्रकृति के वश में नहीं होना चाहता तो उसे अपने सामने किसी आदर्श को रखना जरूरी है। आदर्श दो प्रकार के हैं, एक भगवान का मत सिद्धांत, दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। मनुष्य को राग और द्वेष के वशीभूत न होकर अपने धर्म कर्तव्य के अनुसार वर्तन करना जरूरी है। मनुष्य को खुद का कर्म यानी कि स्वधर्म दोष रहित लगे या फिर दोषयुक्त लगे, फिर भी उसका पालन करने से ही उसका कल्याण निश्चित है। मनुष्य का जन्म ही स्वधर्म के अनुसार होता है। वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। जो विचारशील मनुष्य होता है वह कभी पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख देता है। मनुष्य में जो भोग और संग्रह की इच्छा होती है उसी के चलते मनुष्य पाप करने में प्रवृत्त होता है। अगर यह न रहे तो पाप भी खत्म हो जाएगा। पाप की प्रवृत्ति में मूल कारण काम अर्थात सांसारिक सुख, भोग और संग्रह की कामना है। विचारशील पुरुष पाप से हमेशा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उसे पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करने वाला कौन है। मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करने वाला काम अर्थात कामना है और इसी कामना की पूर्ति हो जाने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में पूर्ण होने में बाधा पहुँचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना ही संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। कर्म और विकर्म दोनों ही कामना के कारण है। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। इस कामना का त्याग करना मनुष्यों को बड़ा कठिन लगता है, परंतु देखा जाए तो कामनाओं की पूर्ति करना भी आसान नहीं है। कामनाओं की पूर्ति करने से आसान कामनाओं को छोड़ना है, क्योंकि एक कामना पूर्ण होने पर दूसरी उत्पन्न हो जाती है और काम मनुष्य का ऐसा वैरी है जो कभी भी शांत नहीं होता। जैसे धन मिलने पर धन की कामना और बढ़ जाती है। यही संपूर्ण पापों का कारण है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूपी एक दोष में अनंत दोष छुपे हैं। कर्म फल तीन प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट
और मिश्र। काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। काम रजोगुण से पैदा होता है। अंततः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विक बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। काम को मारने के लिए इंद्रियों को वश में रखना जरूरी है। मनुष्य इंद्रियों को वश में रहता है तब तक उसे तत्व दिखाई नहीं देते, और जब तक तत्व दिखाई नहीं देते तब तक काम का नाश नहीं होता। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना अलग अलग विषय है, जैसे कान का सुनना, त्वचा का स्पर्श करना, इस प्रकार। परंतु मनुष्य का मन 5 इंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। तात्पर्य, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि है। मन और बुद्धि मनुष्य का अंतःकरण है और इंद्रिय बाह्यकरण है। इंद्रिय मन बुद्धि के परे अहम है। जब इस अहम का नाश होता है तभी काम का भी नाश होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।